नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो है कंकाल तंत्र। कौन सा हो जाएगा? कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र के मैंने दो पार्ट तो आपको बता दिए, ठीक है। आज कंकाल तंत्र का जो लास्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट है, ठीक है। और इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, आज उपांगी कंकाल तंत्र के अंतर्गत आपको मैं चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज वाला जो अपना चैप्टर है वो आपको याद रखना, वो है कंकाल तंत्र। कौन सा हो जाएगा? कंकाल तंत्र, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा अक्षीय कंकाल तंत्र और दो नंबर कौन सा हो जाएगा? दो नंबर हो जाएगा उपांगी कंकाल तंत्र। कौन सा हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा अक्षीय कंकाल तंत्र और दो नंबर क्या हो जाएगा? उपांगी कंकाल तंत्र, ठीक है। अक्षीय कंकाल तंत्र में दोस्तों मैंने क्या बताया था कि अस्थियों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना अक्षीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी है? 80 है। और उपांगी कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया था 126, और ये टोटल कितनी हो जाएगी? 206, ठीक है। और अक्षीय कंकाल तंत्र में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे अपना जो सिर है, ठीक है, जैसे रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जैसे पसलियाँ है, ठीक है, पसलियाँ हैं, ठीक है, और फिर अपना जो चेस्ट है, ये जो अस्थियाँ हैं ये दो आपको याद रखना दोस्तों, ये अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। अपना जो सिर है, रीढ़ की हड्डी है, पसलियाँ है, ठीक है, और ये आपको याद रखना अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती है। और अक्षीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना 80 है, ठीक है। फिर उपांगी कंकाल तंत्र में देखिए दोस्तों, इसमें अस्थियों की संख्या 126 है। कितने अस्थियाँ हैं? 126 है। और उपांगी कंकाल तंत्र को दोस्तों दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा पादों की अस्थियाँ। क्या हो जाएगी? पादों की अस्थियाँ। और पादों के बारे में आप याद रखना दोस्तों, हाथों को अपन कहते हैं अग्रपाद और अपने जो पैरों को अपन कहते हैं पश्चपाद, ठीक है। अपने प्रत्येक हाथ में कितनी अस्थि होती है? 30 अस्थि, ठीक है। लेकिन अग्रपाद में आप याद रखना दोनों हाथों में कितनी अस्थियाँ हो जाएगी? 60। पादों की अस्थियाँ कितनी हैं दोस्तों? आपको याद रखना हाथ और पैर में दोनों अस्थियां 120 है। 60 कितनी? 120 है, ठीक है। फिर आगे वाले हो जाएगी मेखलाएं। क्या हो जाएगी? मेखलाएं। आगे वाले हो जाएगी मेखलाएं। और मेखलाएं क्या चीज़ है दोस्तों? मेखलाएं के बारे में आप याद रखना, ठीक है। कंकाल तंत्र का वह भाग जो क्या करता है, जो अक्ष कंकाल तंत्र से हाथों को या पादों को जोड़ता है, उस भाग को अपन क्या कहते हैं? मेखलाएं कहते हैं, ठीक है। उसको अपन क्या कहते हैं? मेखलाएं कहते हैं। मेखलाएं दोस्तों कितनी हैं? दो है। एक तो है अंश मेखला। कौन सी है? अंश मेखला। और अंश मेखला के बारे में आप याद रखना, अंश मेखला में अस्थियों की संख्या कितनी है? 4 है। दूसरी है श्रोणी मेखला। कौन सी हो जाएगी? श्रोणी मेखला। और श्रोणी मेखला में अस्थियों की संख्या कितनी है? 2। कितने टोटल कितनी हो जाएगी? 6 है। तो आपको याद रखना दोस्तों कि उपांगी कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या 126 है, ठीक है। उपांगी कंकाल तंत्र के अंतर्गत क्या है? पादों की अस्थियाँ आती हैं। किसकी आती है? पादों की या पैर की, ठीक है। और पैर में आपको याद रखना, पैरों में जो अस्थियाँ 160 कितनी? 120 हो जाएंगी, ठीक है। और 6 क्या है? मेखलाएं हैं, जिसमें अंश मेखला किसको बोलते दोस्तों? जैसे अपनी ये भुजा है, ठीक है, इसको जो जोड़ने वाला भाग है उसको अपन क्या कहते हैं? अंश मेखला कहते हैं। और अंश मेखला में अस्थियों की संख्या कितनी है? 4 है। फिर दोस्तों अपना जो ये पैर है और पैर वाले जो कुल्ले से जोड़ते हैं उस भाग को अपन क्या कहते हैं? श्रोणी मेखला कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या आपको याद रखना 2 है। कितनी है? 2 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि ये पादों की अस्थियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन हाथ वाली अस्थि के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। और हाथ को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? हाथों को अपन कहते हैं अग्रपाद। क्या कहते हैं? अग्रपाद के नाम से जानते हैं। हाथ है तो हाथों को अपन क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना अग्रपाद कहते हैं, ठीक है। और दोनों हाथ है, इसमें क्या हो जाएगा? 30 और कितनी अस्थियाँ हो जाएगी? 60 अस्थियाँ हो जाएगी। अपना जो एक प्रत्येक हाथ है, प्रत्येक हाथ में 30 अस्थियाँ होती है और दोनों हाथों में जोड़ने पर कितनी अस्थियाँ हो जाएगी? अपने हाथों में 60 अस्थियाँ हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका संपूर्ण विवरण, ठीक है। सबसे पहले देखिए हो जाएगा ऊपरी बाहु। और ऊपरी बाहु वाली हस्ती, ऊपरी बाहु, इसको ऊपरी बाहु बोलते हैं दोस्तों। ऊपरी बाहु वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं? तो इसको अपन कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं दोस्तों? ह्यूमरस कहते हैं,
क्या कहते हैं, ह्यूमरस। और ह्यूमरस अस्थि की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 + 1 और कितनी हो जाएगी, 2। अपने प्रत्येक हाथ में, इस हाथ में ह्यूमरस की संख्या 1 है और इस हाथ में ह्यूमरस संख्या कितनी है, 1 है। और 1 1 और कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर हो जाएगी दोस्तों अग्रबाहु। फिर क्या हो जाएगा, अग्रबाहु। और अग्रबाहु किसको बोलते हैं, ये वाला जो भाग है इसको अपन क्या कहते हैं, अग्रबाहु कहते हैं। और अग्रबाहु वाले हड्डियों को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उनको अपन कहते हैं रेडियस अल्ना। क्या कहते हैं, रेडियस अल्ना। ये 2 हड्डियां हैं, एक तो रेडियस है, दूसरी अल्ना है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, प्रत्येक हाथ में इनकी संख्या 2 है। और अपन 2 2 कितने हो जाएंगे, ये 4। ये अस्थियां अपने शरीर में कितनी है, 4। ठीक है, फिर दोस्तों ये है कलाई। और कलाई वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं, तो कलाई वाली अस्थि को दोस्तों कैसे कलाई और कैसे कार्पलस, कैसे कलाई और कैसे अपन क्या कहते हैं, कार्पलस। कलाई वाली जो अस्थि है और इसे अपन क्या कहते हैं, कार्पलस कहते हैं। ठीक है, और अपनी कलाई में अस्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, ठीक है, अपने प्रत्येक हाथ की जो कलाई है और कलाई में संख्या है 8 8 और कितनी हो जाएगी, 16। अपने इस कलाई में अस्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। और 8 8 दोनों हाथों में कितनी हो गई, 16 हो गई। ठीक है, कलाई के बाद में हो जाएगी दोस्तों हथेली। क्या हो जाएगी, अपनी हथेली, अपनी हथेली। और हथेली वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, आपको याद रखना कि ये जो कार्पलस है इसके मेटा जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, मेटा जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मेटाकार्पलस। क्या हो जाएगा, मेटाकार्पलस। अपनी अंगुलियां कितनी हैं, 5 है। ठीक है, अंगुलियां 5 है। तो हथेली वाली भी अस्थियां कितनी है, तो हथेली वाली अस्थि के बारे में आप याद रखना दोस्तों, कितनी है, 5। और दोनों हाथों में 5 5 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, फिर दोस्तों हथेली के बाद में हो जाएगी अपनी अंगुलियां। क्या हो जाएगी, अंगुलियां। और अंगुलियां वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं, ठीक है, जो अंगुलियां वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं, तो अंगुलियां वाली अस्थि को दोस्तों आपको याद रखना फेलेंजेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फेलेंजेज कहते हैं। अंगुलियां वाली अस्थियां उसे अपन क्या कहते हैं, फेलेंजेज कहते हैं। ठीक है, अंगुलियों में अस्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये देखिए, ये जो 3 देखो, जो 3 निशान दिख रहे हैं दोस्तों, आपको याद रखना प्रत्येक अंगुली में कितनी अस्थि है, 3 अस्थि है। और अंगूठे में कितनी है, 2 है। तो आपको याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब जो 4 अंगुली है, इन 4 अंगुली में आपको याद रखना प्रत्येक अंगुली में 3 3 अस्थि है। तो 3 चौक कितने हो गए, 12। ठीक है, 12 अस्थि तो अंगुली हो गई। ठीक है, और 2 होती है अंगूठा में, 1 और 2, 12 2 कितनी होगी, 14। तो अंगुलियों में आपको याद रखना दोस्तों 14 और 14 और कितनी अस्थियां होती है, तो आपको याद रखना 28। ठीक है, और ये दोस्तों जोड़ लीजिए, ये जोड़ने पर टोटल कितनी अस्थियां हो जाएगी, कितनी अस्थियां हो जाएगी, 60 अस्थियां हो जाएगी। मतलब अग्रपाद मतलब अपने हाथ, और अपने हाथ में अस्थियों की संख्या दोनों हाथों में कितनी संख्या है, 60 है। अपने प्रत्येक हाथ में कितनी संख्या, 30 है। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ह्यूमरस। ह्यूमरस अस्थि कौन सी है, भुजा वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं, भुजा वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। और इनकी संख्या प्रत्येक हाथ में 1 1 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको दोस्तों अपन अग्रबाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रबाहु। और अग्रबाहु वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, रेडियस अल्ना। ये 2 अस्थि हैं, एक तो रेडियस है, दूसरी अल्ना। ठीक है, रेडियस अल्ना, ये 2 2 है और 2 2 कितनी हो जाएंगी, 4। ठीक है, प्रत्येक हाथ में अपन की 2 है, ये तो रेडियस है, ये अल्ना है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो इनकी संख्या 4 हो जाएगी। फिर कलाई, कार्पलस, मेटाकार्पलस और फेलेंजेज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों पैरों, हाथों की जो अग्रपाद, हाथों की जो अस्थियां हैं। ठीक है, फिर हो जाएगी दोस्तों पश्चपाद, मतलब पैरों की अस्थियां, पैरों की पश्चपाद। ठीक है, और पश्चपाद में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो पश्चपाद में अस्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 60 है। तो 30 30 कितनी है, 60। अपने जो प्रत्येक पैर है या प्रत्येक जो अपनी जो टांग है, अपनी टांग में अस्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 30 है। और दोनों टांगों में अस्थियों की संख्या कितनी है, 30 30 कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों जांघ। और जांघ वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं, और जांघ वाली अस्थि को अपन कहते हैं दोस्तों फीमर।
जांग वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। और फीमर अस्थि के बारे में दोस्तों आप याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, फीमर। मानव शरीर की सबसे भारी अस्थि कौन सी है, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो फीमर। ठीक है, फीमर के बारे में आप याद रखना दोस्तों, फीमर जांग की अस्थि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे भारी और सबसे लंबी अस्थि है। और उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई है लगभग 43 से 45 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है, और जांग अस्थि की संख्या कितनी है दोस्तों, अपने प्रत्येक क्या है तो आपको याद रखना, 1 और 1 कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। ठीक है, जांग के बाद में आ गया दोस्तों घुटना। घुटना, घुटना और घुटने वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं, पटेला। और इनकी संख्या भी कितनी है दोस्तों, इनकी संख्या भी 1 है। इनकी प्रत्येक टांग में अपन क्या है, 1 घुटना या पटेला है। और दोनों टांगों में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। और घुटने के बाद में हो जाएगी दोस्तों अपनी पिंडली, अपनी क्या हो जाएगी, पिंडली। और पिंडली वाली अस्थि को अपन कहते हैं दोस्तों टिबिया फिबुला। क्या कहते हैं, टिबिया फिबुला के नाम से जानते हैं। पिंडली वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं, टिबिया फिबुला। ठीक है, और टिबिया की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और फिबुला की अस्थि क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अपन प्रत्येक टांग में और टिबिया फिबुला की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 1 फिबुला होती है, 1 टिबिया होती है। या फिर दोस्तों आपसे पूछ ले जाए कि टिबिया फिबुला अस्थि शरीर की किस भाग की है, तो आपको याद रखना पैर की है, टांग की है, पिंडली की है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या हो जाएगी दोस्तों 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, फिर पिंडली के बाद में हो जाएगा दोस्तों टखना। क्या हो जाएगा, टखना। मारवाड़ी मापा कमा टंटा, टखना। ठीक है, और टखने वाली हड्डी को दोस्तों क्या कहते हैं, टैसिन टखना। और टैसिन हो जाएगा टार्सलस। टैसिन टखना और टैसिन क्या हो जाएगा, टार्सलस। ठीक है, और टखने जैसे मैंने कलाई में बताई दोस्तों, कलाई में 8 है, कितनी होगी, 16। और टखने में क्या होगा, तो एक हड्डी कम हो जाएगी। एक हड्डी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि वो हड्डी कहाँ चलेगी, घुटना में चलेगी। ठीक है, और यहाँ कितनी हो जाएगी, प्रत्येक टखना में 7 प्लस और 7, मतलब 7 अस्थि है। तो आपको याद रखना टखने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और प्रत्येक टखना में संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप याद रखना 7 हो जाएगी। ठीक है, टखना के बाद में हो जाएगा दोस्तों तलवा। ठीक है, तलवा। और यहाँ मैंने क्या बताई थी, हथेली। और तलवे में क्या आप याद रखना दोस्तों, जो ये टार्सलस है और ये टार्सलस मेटा नाम जुड़ जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, मेटा टार्सलस नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटा टार्सलस। और तलवे के बारे में मैंने आपको बताया था, हथेली में 5 अस्थियाँ होती है, इसी प्रकार से तलवे में भी कितनी अस्थियाँ होती है, 5 अस्थियाँ होती है। ठीक है, और 5 और 5 कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 5 हो जाएगी, आपको याद रखना 10। फिर हो जाएगी दोस्तों अंगुलियाँ। कौन सी हो जाएगी, अंगुलियाँ। और अंगुलियाँ वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं, और अंगुलियाँ वाली अस्थि को अपन मैंने आपको बताया था, इसे अपन कहते हैं फैलेंजेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलेंजेज। और इनकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 14 और 14 कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है, और ये टोटल अस्थियाँ जोड़ दीजिए दोस्तों, ये पशपाद की ये हड्डियाँ कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है, तो इंपॉर्टेंट के बारे में आप याद रखना दोस्तों, फीमर। ठीक है, सबसे भारी अस्थि, सबसे बड़ी अस्थि, सबसे लंबी अस्थि। ठीक है, किस भाग की है, तो जांग की है। ठीक है, फिर पटेला है, फिर टिबिया फिबुला है। टिबिया फिबुला अस्थि शरीर की किस भाग की है, पैर की है। और पैर की पिंडली भाग की, और जो अस्थि उसे अपन क्या कहते हैं, टिबिया फिबुला कहते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों ह्यूमरस है। ह्यूमरस से शरीर की किस भाग की है, तो ये भुजा की अस्थि है, इसे भुजा की अस्थि के नाम से भी जानते हैं। और जिनकी संख्या कितनी होती है, 1 कितनी होती है, 2 होती है। फिर होता है दोस्तों रेडियस अल्ना, ये अपना हाथ होता है, हाथ के जो अग्र भाग होता है, तो ये अग्र भाग होता है, और उस अस्थि को अपन क्या कहते हैं, रेडिया अल्ना के नाम से जानते हैं। तो हाथ की अस्थि, इनकी संख्या 2 कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, और श्रोणी मेखला और अंश मेखला के बारे में बता दी। ठीक है, और ये टोटल अस्थि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 206 अस्थियाँ हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब दोस्तों 1-2 क्वेश्चन उठते हैं कि अस्थि से अस्थि की जोड़ को क्या कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लीजिए कि अस्थि की जोड़ को क्या कहते हैं। अस्थि के और अस्थि से जोड़ को अपन क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना कहते हैं दोस्तों, लिंगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंगामेंट कहते हैं। ठीक है, फिर अस्थि से और मांसपेशी की जोड़ को अपन क्या कहते हैं। ठीक है, अस्थि से और मांसपेशी की जोड़ को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, अपन क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं।
ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि अस्थि से अस्थि की जोड़ को अपन क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों लिगामेंट, और फिर हो जाएगा मांसपेशी से और अस्थि की जोड़ को अपन क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ठीक है। और कंकाल तंत्र वाला दोस्तों हो गया चैप्टर कंप्लीट। 3 पार्ट मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। और यहाँ से भी हर कंपटीशन के अंदर 1-2 क्वेश्चन उड़ता है। ठीक है। और आगे वाला जो अपना जो कंकाल तंत्र का ही भाग है, भाग कह दीजिए, या उससे मिलता जुलता है मांसपेशियाँ वाला जो चैप्टर है, मसल्स वाला है। ठीक है। और कल अपना जो मसल्स वाला चैप्टर है हो जाएगा। ठीक।